एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जंक्शन और ह्यूसू को देखते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को किसिंग कर रहे थे और ये सिलसिला बहुत समय के लिए चलता है। वहीं पे मिस्टर किम ह्यूसू से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं। अब वो ह्यूसू को कॉल करते हैं, लेकिन ह्यूसू वहाँ पे जंक्शन के साथ थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाती। अब मिस्टर किम थोड़ा सा परेशान होते हैं, इसलिए वो जंक्शन से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं और वे जंक्शन को भी कॉल करते हैं, लेकिन जंक्शन भी कॉल नहीं उठाता। अब जब मिस्टर किम उसे घर पे पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि जंक्शन और ह्यूसू घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जंक्शन ह्यूसू को घर पे छोड़ने के लिए जा रहा है। अब मिस्टर किम उन दोनों को साथ में देखने के बाद उनके अंदर से कोई फीलिंग्स की आहट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती हैं। अब सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे ह्यूसू ने एक न्यू बाइसिकल खरीदा था, इसलिए उसकी फ्रेंड वो कि उसकी साइकिल चलाने में मदद करती है, लेकिन यहाँ पे ह्यूसू को साइकिल चलाने थोड़ा सा भी नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पे ये लोग मैनेजर से रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे नोट करते हैं, क्योंकि एक महीने पहले ह्यूसू ने जिस ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखा था वो उसकी और जंक्शन की रिलेशनशिप पे थी, और वो इसी के बारे में यहाँ पे लिख रही है, क्योंकि वो अपने जिंदगी में आए हर एक शख्स के हर एक किरदार को लिखना चाहती है। जिसके बाद ह्यूसू की फ्रेंड रेस्टोरेंट के अंदर जाके बाकी वेटर से उनके इंफॉर्मेशन पूछते हैं और रेस्टोरेंट की सारी जानकारी निकालते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ह्यूसू जंक्शन से मिलने के लिए उसके छत पे चली जाती है, लेकिन तभी उसे मिस्टर किम कॉल करते हैं और कहते हैं कि वह जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचे, क्योंकि उन्हें उससे काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब ह्यूसू मिस्टर किम के ऑफिस पहुंचती है, जहां पे मिस्टर किम उसे बताते हैं कि क्या वे हे जंग को जानती है। तब ह्यूसू कहती है कि वो तो उसकी बहुत बड़ी फैन है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने एमएस प्लेयर पे रिलीज हुई कोरियन ड्रामा द हायर्स यानी कि ली मिनो और किम बो विन के अगर ड्रामा को आप लोगों ने देखा था, तो उस ड्रामा की एक्ट्रेस हे जंग ही है। अब बेटा मिस्टर किम ह्यूसू को बताते हैं कि उन्होंने उसके ड्रामा के फर्स्ट स्क्रिप्ट को हे जंग के पास भेजा था, और वो तो उसके स्क्रिप्ट को पढ़ के बहुत खुश हुई है और वो तो ह्यूसू से मिलना भी चाहती है। अब ह्यूसू यह जान के बहुत खुश होती है और वो कहते हैं कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से कैसे मिल सकती है। अब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद उनसे ही मिलने के लिए इस बिल्डिंग में आएंगे। अब ह्यूसू तो और भी खुश होती है, जिसके बाद मिस्टर किम ह्यूसू को घर पे छोड़ने के लिए चले जाते हैं। अब रास्ते में वे लोग काफी बातें करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम जब जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि जंक्शन वहां पे कोई न्यू डिश को बना रहा था। अब मिस्टर किम जंक्शन से पूछते हैं कि वो क्या बना रहा है। तब जंक्शन उसे उस डिश को चखने के लिए देता है, लेकिन मिस्टर किम को पसंद नहीं आता और वे उसके बारे में बताते हैं। तब जंक्शन उन्हें बताता है कि अगर वो इतना ही खराब है तो वो और भी मेहनत करेगा। अब मिस्टर किम जंक्शन से पूछते हैं कि वो इन दिनों मिस्टर किम को थोड़ा सा भी कॉल क्यों नहीं कर रहा है। तब जंक्शन उन्हें बताता है कि उसने बहुत पहले मिस्टर किम को बताया था कि वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे पता चला था कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए पेरिस जाने के बाद उसने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। लेकिन पेरिस से वापस लौट आने के बाद उससे पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए वो अभी उसके साथ रिलेशनशिप में है। अब मिस्टर किम जंक्शन से थोड़ी समय बातें करते हैं। अब जब वे जाने लगते हैं तो वे देखती हैं कि मैनेजर किसी कस्टमर से बातें कर रही थी, और वो मैनेजर से पूछते हैं कि वो इतना परेशान क्यों है। तब मैनेजर उसे बताती है कि एलर्जी वाले कस्टमर के कारण उनके रेस्टोरेंट में कोई भी न्यू कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये बात इंटरनेट पे पूरी तरह से छा गई है। वहीं भी हम लोग देखते हैं तो बाकी टीममेट्स इंटरनेट पे इसी के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हें काफी दुख होता है, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट काफी बदनाम होने लगा है। वहीं पे हम लोग ह्यूसू और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पे दोनों जब स्क्रिप्ट की राइटिंग कर रहे थे, जिया कुछ सामान को लेके अंदर चली आती है और वो उन दोनों को बताती है कि उसके ड्रामा की कास्टिंग चल रही है और उसके ड्रामा की शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है और वो उन दोनों के लिए गिफ्ट लेके आई है। लेकिन ह्यूसू उससे नाराज थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। अब जिया उसके कमरे में जाती है और उसे समझाती है कि भले ही उन दोनों के बीच में किसी भी बात के लेके नोक-झोंक हो गया हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और शुरू से दोनों साथ में रहते आए हैं। अब ह्यूसू भी समझ जाती है, इसलिए वो उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं भी हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि जिया के वही पुराने वाले बातों को याद करके बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ पे जिया को लग रहा था कि मिस्टर किम ह्यूसू को प्रपोज कर देंगे और उसे शादी कर लेंगे, इस बात को सोच सोच के मिस्टर किम पूरी तरह से पागल हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जंक्शन, जो कि न्यू डिश को बनाने में लगा हुआ था, अब वह ह्यूसू को मैसेज करता है
और उसे साइकिल की सवारी करने के लिए कॉल करता है। लेकिन जब जंक्शन अपना बाइसिकल लेके बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ह्योंसू पहले ही साइकिल से आ चुकी थी और ह्योंसू उसे बताते हैं कि उसने आज ही न्यू साइकिल को खरीदा है और उसने सोचा कि वो उसके साथ ही साइकिल चलाएगी। अब ये दोनों साथ ही काफी समय तक साइकिल चलाते हैं, जिसके बाद जंक्शन ह्योंसू को अपने घर पे भी लेके जाता है और उसे न्यू डिश खाने के लिए भी देता है और वो डिश ह्योंसू को काफी पसंद आता है और यहाँ पे ये दोनों अपने साथ काफी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि इतनी रात होने के बाद भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं और ये शाम से ही बहुत ज्यादा परेशान है और ये परेशान होने के कारण काफी ड्रिंकिंग भी करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वे ह्योंसू को कॉल करते हैं जहाँ पे ह्योंसू अभी बात करके बाहर निकली थी और वे ह्योंसू से पूछते हैं कि वो अभी क्या कर रही है। तब ह्योंसू उन्हें बताते हैं कि वो अभी घर पे है, जिसके बाद मिस्टर किम उसे अपने ऑफिस आने के लिए कहती है। कमाल की बात है यार, यार इतनी रात तो कौन किसके ऑफिस में पहुंचता है यार। लेकिन ह्योंसू मिस्टर किम के ऑफिस में पहुंच जाती है। अब मिस्टर किम को वह देख के समझ जाते हैं कि मिस्टर किम बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वे ड्रिंकिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे मिस्टर किम सिर्फ ह्योंसू से उस ड्रामा के बारे में पूछते हैं कि उसकी स्क्रिप्टिंग कैसी चल रही है और ह्योंसू भी उन्हें बता देते कि उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जिसके बाद मिस्टर किम कहते हैं कि वो उसे घर पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे नशे में है और वे इतना ही कह के वहाँ से जाने लगती हैं। अब ह्योंसू उनसे पूछती भी है कि वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिस्टर किम नहीं बताते और कहते हैं कि वे थोड़ा सा ही परेशान है और वे कल तक ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद वे दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ह्योंसू फिर से अपनी ड्रामा की स्क्रिप्टिंग को लेकर अपने फ्रेंड के साथ जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वो वहाँ पे फिर से उन लोगों की इंटरव्यू लेने लगती है और वो फिर से वहाँ के बारे में अपने स्क्रिप्ट में लिखती है। वहीं पे जीजा जंक्शन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन चैंग उसे बताता है कि वह अभी रेस्टोरेंट में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। लेकिन वहाँ पे मैनेजर उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देख लेती है और न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था क्योंकि वो उन दोनों को बार बार अपनी नजर घुमा घुमा के देखी जा रही थी। वहीं पे ह्योंसू जंक्शन की खोज में जब छत पे जाती है तो वो देखती है वहाँ पे जंक्शन नहीं था, लेकिन वहाँ पे जंक्शन की मॉम बैठी थी। अब जंक्शन की मॉम उसे देख के फिर से खुश होती है और वे दोनों वहाँ पे बातें करने लगते हैं, जहाँ पे जंक्शन की मॉम उसे पूछती है कि ह्योंसू अभी क्या कर रही है। तब ह्योंसू भी उन्हें बताती है कि वो अभी एक ड्रामा के स्क्रिप्ट पे काम कर रही है, इसलिए वो जंक्शन से यहाँ पे मिलने के लिए आती रहती है। तब जंक्शन की मॉम ह्योंसू से कहती है कि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लड़की है क्योंकि वे कुछ भी पूछते हैं तो ह्योंसू बिल्कुल सही सही जवाब दे देती है। अब ह्योंसू यह सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुराती है। वहीं पे हम लोग ह्योंसू की मॉम और डैड को देखते हैं जहाँ पे वे दोनों हॉस्पिटल में है और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उन दोनों का तबीयत काफी सीरियस खराब है और इसके बारे में उन्होंने अभी तक ह्योंसू या फिर उसकी बहन को नहीं बताया है और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इधर मिस्टर किम को हम लोग देखते हैं जो कि रात भर बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक ज्वेलरी की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पे वे एक लड़की के लिए रिंग लेते हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ से अब स्टोरी थोड़ी सी एक्सचेंज होने वाली है क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन मिस्टर किम से मिलने के लिए टेबल के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि उसने अभी अभी जो न्यू डिश को बनाया उसका स्वाद कैसा है। अब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उसने जो न्यू डिश को बनाया है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब जंक्शन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन मिस्टर किम उसे छत पे लेके जाते हैं, उसे बताती हैं कि वे आज शाम को अपनी लवर को प्रपोज करना चाहते हैं, इसलिए जंक्शन छत पर एक टेबल और चेयर लगा कर रखे और उससे न्यू डिश में इस रिंग को छुपा के रखे। अब जंक्शन जब उस रिंग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और वो और खुश होता है क्योंकि मिस्टर किम अपनी लवर को प्रपोज करना चाहते थे। लेकिन बेचारे जंक्शन को ये नहीं पता था कि यहाँ पे वह लड़की कोई और नहीं ह्योंसू है। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो फिर से उस न्यू डिश को और भी अच्छा बनाता है ताकि वो उसके अंदर रिंग्स को छुपा के रख सके। अब शाम को मिस्टर किम ह्योंसू को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि वे अभी डिनर पे जा रहे हैं, इसलिए वो उसके साथ चले। लेकिन ह्योंसू उनसे मना करती है और कहती है कि उसे किसी और के साथ प्लानिंग है। लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें करनी है, इसलिए उसे चलना ही होगा। जिसके बाद ह्योंसू थोड़ा सा परेशान हो जाती है। लेकिन वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जो कि टेबल और चेयर को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा था ताकि मिस्टर किम वहाँ पे बैठ सके। वहीं पे मिस्टर किम ह्योंसू को ड्रॉप करते हैं और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके आते हैं।
अब ह्यूसू को वो रेस्टोरेंट के बीचों बीच न बैठा के सबसे ऊपर वाले छत पे लेके आती है और वे उसे वहीं पे बैठाते हैं जहाँ पे जंक्शन ने अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा था। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन छत पे आता है, तब मिस्टर किम उसे हाय कहते हैं, जिसके बाद मिस्टर किम ह्यूसू के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि यही वो लड़की है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ह्यूसू भी कंफ्यूज हो जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।